दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए एनर्जी लेकर आई हूँ जो अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं और थर्ड पार्टी इशू है। हो सकता है दोस्तों यह रीडिंग सब सोल्स पर रेजोनेट ना करें, बट जिन पर करे वो ही इसे लें। अदरवाइज़ आप कहीं और रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि इन सोल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सडन सेपरेशन हुआ है। आइए जानते हैं किस एनर्जी से यह गुजर रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीएम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एकदम से जो सेपरेशन क्रिएट हो गया है उसे कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। चारों ओर से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक और डिवाइन फेमिनाइन है तो दूसरी ओर पेरेंट्स या मदर हो सकती हैं, या फिर कार्मिक पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। एक पैर में डिवाइन फेमिनाइन की बेड़ी है तो दूसरे पैर में पेरेंट्स, फैमिली या कार्मिक पार्टनर। कहाँ जाऊँ, किसकी सुनूं, क्योंकि हर कोई उनसे कुछ चाहता है। एक की चाहत पूरी करते हैं तो दूसरा नाराज़ होता है। वैसे ही डिज़ायर हमारे डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से रखते हैं, बट हमारे डीएम उन्हें वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हमारे डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, लविंग रही हैं, बट वो देती रही, बट सामने से उन्हें कुछ नहीं मिला। तो एक टाइम आकर डिवाइन फेमिनाइन भी अपने आप को गिविंग एनर्जी से बाहर ले आई है, क्योंकि जब सामने से कुछ नहीं मिल रहा तो वन साइड कब तक ऐसा करती रहेगी। डिवाइन फेमिनाइन ने कनेक्शन को अच्छा बनाने की काफ़ी कोशिश की। कुछ डिवाइन फेमिनाइन तो काफ़ी टाइम से कार्मिक अटैक में फंसी हुई थी, बट जब वो उनसे बाहर आई तो डिवाइन मैस्कुलाइन का ऐसा बिहेवियर ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, या फिर कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने डीएम की मजबूरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनकी खुशी के लिए खुद को पीछे या अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने सोच लिया है कि यदि यह मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर चलेगा तो ठीक, अदरवाइज़ मुझे मूव ऑन करना होगा। तो इस तरह की सिचुएशन दोनों के बीच चल रही है, जिस कारण काफ़ी मनमुटाव चल रहे हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन को विदाउट इन्फॉर्मेशन डीएम ने थर्ड पार्टी की ओर मूव ऑन कर लिया है। जो हक उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन को देना चाहिए था वो अन्य किसी को दे दिया है, जिस कारण दोनों के बीच अब वो बॉन्ड जो पहले दिखा करता था अब वो बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फैमिली, कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है, या फिर सोसाइटी, फैमिली, कास्ट इशू, ऐसे बहुत से रीजन के चलते डीएम ने अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी की सुनी है, या फिर फैमिली की ओर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के कारण भी यह सेपरेशन क्रिएट हुआ है। क्योंकि यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी मदर, फादर या फैमिली, सोसाइटी आदि की ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली, सोसाइटी, मदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें प्रायोरिटी देते हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से भी बहुत प्यार करते हैं, बट प्रायोरिटी फैमिली को देते हैं। अब उन्हें लगता है कि मैं किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं। उसका भी बुरा बनता हूँ जिसकी नहीं सुनता, जिस कारण वो खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। अपनी दोनों पैरों में बेड़ियाँ उन्हें फील हो रही हैं। सेकंड, वो कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं तो उन्हें भी उनसे एक्सेप्टेशन है, और डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता। सो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हैं अपनी फैमिली, बच्चों या पेरेंट्स के लिए। वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, जिस कारण उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालांकि अपनी डिवाइन फेमिनाइन से भी प्यार करते हैं, उसे भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, जिस कारण थर्ड पार्टी की ओर देख रहे हैं। ये सब देखकर हमारे डिवाइन फेमिनाइन, जो उन्हें ज़्यादा प्यार दिखाया करती थी, जताना छोड़ दिया है, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को भी
लविंग एनर्जी उनसे मिल नहीं रही है, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती है, ना ही सपोर्ट ही करती है, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन वो प्यार, वो साथ या वो अपनापन जो डिवाइन फेमिनाइन को चाहिए वो उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे में डिवाइन फेमिनाइन बार बार डीएम को बोल भी रही थी, बट डीएम इग्नोर कर रहे थे। बट अब जब डीएम ने मूव ऑन किया है तब डिवाइन फेमिनाइन को समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। इतने टाइम से उन्हें वो लव, केयर, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर जरूर हुआ हूँ, साथ ना रहकर मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से ही गुजर रहा हूँ, परेशानी में हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही रहना चाहता हूँ, उसी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ, बट यह सर्कमस्टेंस मुझे मजबूर कर रहे हैं। मुझे प्यार भी निभाना है, बट थर्ड पार्टी के चलते मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को हारा हुआ या फिर टूटा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, जबकि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना फैमिली ना डिवाइन फेमिनाइन। सो टूट गए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना वे जी नहीं पा रहे हैं। प्यार देना भी चाहते हैं, निभाना भी चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण दुखी होकर खुद को अकेला कर लिया है, जिस कारण किसी से ना तो बात करना चाहते हैं, ना ही कहीं जाना चाहते हैं। खुद को अकेला कर लिया है, ना ही कोई एफ़र्ट ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एफ़र्ट लगाकर भी देख लिया है, कुछ भी हासिल वो नहीं कर पाए हैं। सो अब वह हार रहे हैं, जिससे चीज़ें और रिलेशनशिप दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्योंकि जब से इनकी फैमिली में यह रिश्ता रिवील हुआ है तब से सिचुएशन बदतर हो गई है, जिस कारण जो पहले होप बना करती थी वो भी टूट गई है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बस यही कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर जाकर मैं खुश नहीं हूँ, तुम परेशान हो तो खुश मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी रिग्रेट है, मुझे तुम्हारा हक तुम्हें देना चाहिए, तुम भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो मुझे निभानी है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गया हूँ या फंस गया हूँ जहाँ मैं या तो तुम्हें चूज़ करूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर या फैमिली को चुनूँ। अब तुम ही बताओ मैं किसे चुनूँ। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागना नहीं चाहता। तुम मुझसे नाराज़ हो, परेशान हो, मैं जानता हूँ, बट अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसे चुनूँ। अब तुम कहोगी मैं वही करूँगा, तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो, मेरी सिचुएशन में तुम क्या करोगी। किसी को भी छोड़ता हूँ उससे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही लॉस होगा। किसी का भी दिल मेरे कारण दुखता है तो उससे मेरा ही लॉस है, और तुम्हारा दिल दुखाकर मेरा सबसे बड़ा लॉस है। मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पेन मुझे ही नहीं तुम्हें भी हो रहा होगा, यह मैं जानता हूँ, बट मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ या मजबूर हूँ कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मैं ट्रैप हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जिसने मुझे हर तरह ट्रैप कर लिया है और मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। सो उन्होंने अपनी फैमिली, थर्ड पार्टी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपनी डिवाइन फेमिनाइन का ही सेक्रीफाइस कर दिया है और वक्त पर सब छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन का गुनहगार हूँ, मैंने एक प्योर सोल का दिल दुखाया है, बट खुश मैं भी नहीं हूँ। तुम्हें शायद इस टाइम मेरी कंडीशन के बारे में नहीं पता है, तुम मुझे भला बुरा बोल रही होंगी, मैंने किया ही ऐसा काम है, बट इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पेन नहीं होता। तुमसे दूर रहने का पेन मुझे भी उतना ही है, बट मैं दिखा नहीं सकता, रो नहीं सकता, बट उस पेन को जी रहा हूँ।
डिवाइन मैस्कुलाइन की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि उनका दिल बुरी तरह से टूट गया है। 2 पार्ट में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बट गए हैं और दोनों ही पार्ट दिल के करीब हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक को खुश रखने के लिए दूसरे को दुखी नहीं करना चाहते। वहीं दुख उनके दुख की वजह बन गई है। वो टूट गए हैं, बुरी तरह से बिखर रहे हैं और ख़ुद को समेट रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की यादों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट जितना कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनाइन की याद उन्हें सता रही है। जब दिल ही उनका टूटा हुआ है जिसमें उनकी डिवाइन फेमिनाइन बसती है, अब उसके बिना कोई चैन या वे कैसे जीवित रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा टूटे हुए और बिखरे हुए हमारे डीएम हैं। हमारे डीएम की सिचुएशन ने उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया है कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। सिचुएशन जो भी हो, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर के चलते सिचुएशन ख़राब हो रही है। जितना प्यार इमोशन इनके अंदर है उतना वो शो ही नहीं करते, जो अंदर ही अंदर भरता जा रहा है और प्यार के गहरे समुंदर में वो बस डूबते जा रहे हैं। बट ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं जैसे हैप्पी हैं, खुश हैं, किसी को रोकर नहीं दिखाना चाहते। उन अपनी इमोशंस, अपनी कमजोरी और अपने टूटे दिल को किसी को नहीं दिखा रहे हैं। जिन लोगों के कारण उन्होंने ये एक्शन लिया उन्हें खुश होकर दिखा रहे हैं। उन्हें जता नहीं रहे हैं कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ। बस उन्हें यानी थर्ड पार्टी को जता रहे हैं कि मैं जैसा भी हूँ तुम हैप्पी रहो। जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो उसमें खुश रहे। मेरी खुशी तो मेरी डीएफ में बसती है। मैं उसी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं उसी के साथ परमानेंट यूनियन में आना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मेरा जीवन दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान है। उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया है। उनकी सोच यही बनी हुई है, सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूँगा जीवन भर, तुम्हारा दर्जा किसी और को नहीं दूंगा। शादी अगर करनी पड़ी कभी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगा, अदरवाइज़ किसी से नहीं करूँगा। लाइफ टाइम मेरे दिल में तुम्हारी जगह रहेगी और तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, यहाँ हमारे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, जो बहुत ज़्यादा वेरी मच रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो अपनी फैमिली, सोसाइटी, जो भी ट्रेडिशन है सब के लिए रखते हैं। समाज, सोसाइटी, फैमिली में काफ़ी जुड़ाव या कनेक्टेड हैं। उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकते। खुद तकलीफ़ उठा सकते हैं, जो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। प्यार के मामले में वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के अलावा किसी को नहीं कर सकते। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बस यही कहना चाहते हैं कि मेरे दिल तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, यह थे हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।